जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राम नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे राम जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। भगवान श्री राम को मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। उन्हें पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ पुरुष की संज्ञा दी जाती है। वे स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते। कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म रावण के अंत के लिए हुआ था। चैत्र कृष्ण पक्ष के नवमी तिथि के दिन सरयू नदी के किनारे बसे अयोध्यापुरी में राजा दशरथ के घर में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उनके भाई थे। जिस दिन अयोध्या में माता कौशल्या की कोख से भगवान राम का जन्म हुआ था, उस दिन चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल था। आइए जानते हैं श्री राम जन्म उत्सव की खास बातें। पौराणिक कथाओं अनुसार महाराज दशरथ को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तब उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ की मदद मांगी। तब महर्षि जी के कहने पर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया। महाराज दशरथ ने इस यज्ञ के लिए सभी प्रतापी मुनियों को आमंत्रित किया। यज्ञ की समाप्ति पर महाराज दशरथ ने सभी ऋषि मुनियों और पंडित को धन धान्य का दान कर प्रसन्न मन से अच्छे से विदा किया और यज्ञ से मिले प्रसाद को लेकर अपनी 3 रानियों के बीच बांट दिया। यज्ञ में मिले प्रसाद के सेवन से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। सबसे पहले माता कौशल्या को पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी कौशल्या ने जिस बालक को जन्म दिया उसके मुख पर तेज था और वह नीलवर्ण था। जो भी उस बालक को देखता मंत्रमुग्ध रह जाता। इस बालक का जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। ये बालक कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम थे। माता कौशल्या के बाद अन्य 2 रानियां यानी माता कैकेयी और माता सुमित्रा को भी शुभ नक्षत्रों में पुत्रों की प्राप्ति हुई। माता सुमित्रा को 2 पुत्र प्राप्त हुए। इन बालकों के जन्म के बाद पूरे राज्य में उत्साह का माहौल हो गया। बालकों का स्वागत किया गया। देवताओं ने भी प्रसन्न होकर इन बालकों के ऊपर आकाश से पुष्प वर्षा की। इन बालकों का नाम महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। इन चारों बालकों में बेहद प्रेम था। सभी अपने बड़े भाई राम का बहुत सम्मान करते थे और बहुत प्रेम भी करते थे। साथ ही उनके आदेशों का पालन करते थे। भगवान राम बाल्यकाल से ही बेहद प्रतिभाशाली थे। उन्होंने कम उम्र में सारा ज्ञान हासिल कर लिया था। वे बस दिन रात गुरुओं और माता पिता की सेवा में रहते थे।